नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पार्टी में आज सदस्यता लिया है विजय यादव जी, हमारी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष। जिंदाबाद 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 भैया मोबाइल चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है वो खुद सम्मानित। जैसे हमारी परंपरा रही है, आगे की परंपरा रही है। विजय भैया अरुण भाटी जी का, राजेश वर्मा जी का, प्रदेश सचिव राजू तिवारी जी का, सभी लोगों का इतना व्यस्ततम समय के साथ साथ हमारी इस सभा में आए हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आप आए और हमारी सभा को सफल बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए हुए जितने जनता जनार्दन है सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी सभा में आए और इतनी भीड़ यहाँ पे जो आए हमारे चिराग जी को देखने के लिए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत है। और इस कार्यक्रम को साथ ही मैं समस्त भागलपुर वासियों के तरफ से आज के इस विशाल जनसभा में मुझे हमेशा वट वृक्ष की तरह छाया प्रदान करने वाले बड़े भाई लोजपा के प्रभारी जमुई सांसद अरुण भाटी जी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। यहाँ की मिट्टी में जन्म लेने वाले हमारे भाई भागलपुर के युवाओं की आन और बान, खगड़िया के सांसद और सब प्रभारी राजेश वर्मा जी का इस सभा में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और इस सभा में पधारे हुए हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जो हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। लोक जनपार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का पद चिन्हों पर चलने के लिए आज मैं शपथ लेता हूं। इनके द्वारा इनकी जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके विजन पर मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने की आज प्रेरणा लेता हूं। और इनके हर कर्तव्यों को, पार्टी का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को निर्वहन करने का मैं इस मंच से सभी जनता के बीच शपथ लेता हूं और इसे जहां तक बढ़ा सकता हूं मैं बढ़ाने में अपनी योगदान जरूर करूंगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना व्यस्ततम समय रहते हुए भी यदि हमारे इस सभा में आए हैं, इनका बहुत बहुत आभार है। इन्होंने अपनी व्यस्ततम समय से यहाँ पे समय निकाल के आए हैं, इनका बहुत बहुत आभार है। साथ साथ हमारे भैया मोबाइल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ साथ आदरणीय कमाई को लुटाने की तैयारी है। ये सवाल कौन उठा रहे हैं? वो लोग जिन लोगों ने खुद भ्रष्टाचार करके बिहार को लूटने का काम किया।
आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अपनी जन कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की सोच के साथ बल्कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते हर जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता के बीच दे। पर ये लोग वो लोग हैं जो जब खुद सत्ता में होते हैं तो जनता से दूरी बना लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी गाड़ी के खिड़की दरवाजे तक खोलना ज़रूरी नहीं समझते जब ये लोग रास्ते से निकलते हैं। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी आज जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उसके पीछे की सोच यही है कि वो जन कल्याण की योजनाएं जो जिनके लिए बनाई गई क्या वो पूर्णतः धरातल पर पहुंची कि नहीं पहुंची, या इसके अलावा जनता की और क्या समस्याएं हैं जिसको आने वाले दिनों में दूर किया जा सकता है। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, ये सोच हमारी सरकार हमारे गठबंधन की है। पर इन बातों को वो लोग नहीं समझेंगे जिन्होंने हमेशा जनता से दूरी बनाने का काम किया और भ्रष्टाचार सत्ता में आने के बाद करने का काम किया। पहले गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं गठबंधन धन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं कोई ऐसी संख्या कितनी सीटें चाहिए मैं सार्वजनिक तौर पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाहर। गठबंधन धन की मर्यादा कहती है कि तमाम चर्चाएं पहले गठबंधन के भीतर होंगी और फिर उसको साझा किया जाए। चिराग जी, चिराग देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जैसा मैंने कहा कि विस्तार पार्टी का हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच में विश्वास रखते हैं उन लोगों को पार्टी मजबूती से अपने साथ जोड़ रही है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात रही, ये गठबंधन के भीतर पहले ये तमाम बातें तय होंगी। ऐसे में पहले गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या पर चर्चा होगी, किस दल को कितनी सीटें, उसके बाद सीटों का चयन होगा, किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये सोच है कि हमारे एनडीए का कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े, हम लोगों के पास हर विधानसभा में इतने मजबूत साथी होने चाहिए ताकि कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े तो उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा साथ मिले, ताकि जिस लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है 2025 में हम लोग 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में हर विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का मजबूत साथियों का लाभ हमारे गठबंधन के घटक दल को मिले, इस सोच के साथ बिहार के अलग अलग विधानसभा में आने वाले दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भैया मोबाइल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ साथ आदरणीय कई विपक्षी दल के नेता उनके गठबंधन के साथी भी आएंगे, आप लोगों के बीच अलग अलग बातें करेंगे, प्रलोभन देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। पर पूछिएगा इन लोगों से, ये वही कांग्रेस राजग के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में रहे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही, इनके गठबंधन वाली सरकार रही। पूछिए इनसे क्यों नहीं तब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा। पूछिए बिहार में जो लोग लगातार सत्ता में रहे, एक परिवार के दोनों सदस्य मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बिहार विकसित राज्य बना। जबकि ये वो दौर था, राजग का वो समय था जब बिहार से सबसे ज्यादा पलायन, बिहार के लोगों को मजबूर किया गया अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाने के। ऐसे में आज जब ये लोग आपके बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो पूछेगा इन लोगों से कि गरीब कल्याण के लिए क्या करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में हम लोगों को बांटने का काम किया, कभी जातीयता के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर। ये वो लोग हैं जो जातीयता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, जो सांप्रदायिकता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, एमवाई समीकरण बनाते हैं। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, पर मेरे एमवाई समीकरण में ना जातीयता है ना सांप्रदायिकता है। मेरे एमवाई समीकरण में जहां
मजबूती से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है तो वहीं वाई से युवाओं का प्रतिनिधित्व है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। समावेशी विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। मैं चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम लोग एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं तो उसमें हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी बदहाली में जी। हर उस व्यक्ति को हम लोगों को आगे लाना होगा जिसके पास आज भी बुनियादी जरूरतों का अभाव है। कई विपक्षी दल के नेता उनके गठबंधन के साथी भी आएंगे, आप लोगों के बीच अलग अलग बातें करेंगे, प्रलोभन देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। पर पूछिएगा इन लोगों से, ये वही कांग्रेस राजद के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में रहे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही, इनके गठबंधन वाली सरकार रही। पूछिए इनसे क्यों नहीं तब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा। पूछिए बिहार में जो लोग लगातार सत्ता में रहे, एक परिवार के दो सदस्य मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बिहार विकसित राज्य बना। जबकि ये वो दौर था, राजद का वो समय था जब बिहार से सबसे ज्यादा पलायन, बिहार के लोगों को मजबूर किया गया अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाने के। ऐसे में आज जब ये लोग आपके बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो पूछेगा इन लोगों से कि गरीब कल्याण के लिए क्या करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में हम लोगों को बांटने का काम किया, कभी जातीयता के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर। ये वो लोग हैं जो जातीयता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, जो सांप्रदायिकता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, एम-वाई समीकरण बनाते हैं। मेरा भी एक एम-वाई समीकरण है, पर मेरे एम-वाई समीकरण में ना जातीयता है ना सांप्रदायिकता है। मेरे एम-वाई समीकरण में जहां मजबूती से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है तो वहीं वाई से युवाओं का प्रतिनिधित्व है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। समावेशी विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। मैं चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम लोग एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं तो उसमें हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी बदहाली में जी। हर उस व्यक्ति को हम लोगों को आगे लाना होगा जिसके पास आज भी बुनियादी जरूरतों का अभाव है। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसमें क्या बोलना। चिराग जी, जिन चीजों को लेकर वो सवाल उठा रहे थे, परसों पार्टी के स्थापना दिवस पर गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हमारे कार्यालय पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे लगता है अपने आप इनको जवाब दे दिया। जो जिनके लिए सवाल उठा रहे थे वो भी कार्यक्रम में थे, जिस गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे थे उस गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो मुझे लगता है उस मौजूदगी ने तमाम प्रश्नों के जवाब दे दिए। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।